अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये है उस तरफ तहसील चौक और इस तरफ तलागंग रोड और नया अड्डा। ये है यहाँ का हस्पताल रोड। आज हस्पताल रोड पे एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो कंडक्ट की गई और यहाँ पे दुकानदारों ने अपना सामान अंदर रखा और रेहड़ी और ठिये वाले जो हैं वो जब यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए थे, पुलिस की फोर्स को लेकर के आए थे, तो ये जितने दुकानदारों का बाहर सामान पड़ा हुआ था वो सारा लोगों ने फौरन दुकान के अंदर रख लिया और रेहड़ी और ठिये वाले जो थे वो यहाँ से गायब हो गए थे। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर साहब के जाने की देर थी कि फिर जो दुकानदार हैं उन्होंने फिर से सामान बाहर रखा, ये देखिएगा, और जो रेहड़ियाँ हैं वो भी वापस आना शुरू हो गई। आप ये देखें कि ये इन्होंने दुकानदारों ने हटाए थे और फिर से वो बाहर लग रहे हैं। और आप ये देखें कि ये वो सारे यहाँ पे जितनी तजावज़ात हैं, जब यहाँ पे रेड हुआ तो उस रेड के दौरान जो है वो यहाँ से हटा लिया गया सारा सामान, लेकिन उनके जाने की देर थी कि वो सारे जो रेहड़ी और ठिये हैं वो सारे वापस आना शुरू हो गए। जनाब शौकत नवाज़ खेड़ा साहब, आप देखें ना कि अभी तो फिर जो है वो सारे वापस आ रहे हैं ना, ये सारे लोग वापस आ रहे हैं ना, ये देखें ना, ये सारी जितनी चीज़ें जो हैं वो जिनको, हाँ जी सारे वापस आएंगे, सारे आ चुके हैं। आप दूसरा चक्कर लगाओ, सारे इधर ही होंगे। सारे इधर ही होंगे जी। ये उनका कहना है कि जी आप एक चक्कर और लगा लें। ये देखें, ये वो दुकान है, जितनी दुकानें थी उन्होंने आधी दुकान बाहर रखी भी होती थी, लेकिन अभी जो है कि उनके जाने की देर है। दुकानदारों ने तो खैर अभी सामान अंदर ही रखा हुआ है, लेकिन जो रेहड़ियाँ थीं, जो ठिये थे, वो फिर से सारे वापस आना शुरू हो गए। आप शौकत नवाज़ खेड़ा साहब, आप क्या समझते हैं? मैं जनाब, माजी के अंदर भी बड़े ऑपरेशन हुए जी, लेकिन जब तक हमारे इदारों के अंदर सही बंदे नहीं होंगे। ये आज इसकी बात करें ना, आज सिर्फ इंक्रोचमेंट की बात, आज सिर्फ तजावज़ात की बात। मैं समझता हूँ कि तमाम रोडों को क्लियर होना चाहिए, सारी सड़कों को क्लियर हो, जेलम रोड, सारे बाजारों को, तलागंग रोड, बोन रोड, तमाम बाजार खुले। देखे ना शौकत साहब, ये दुकानदारों ने सामान वक्ती तौर पे अंदर रखा है, लेकिन ये इंतज़ामिया के जाने की देर है। रेहड़ी वाले तो वापस आ गए, लेकिन रेहड़ी वाले वापस आने शुरू हो गए। ये देखें ना शौकत नवाज साहब, ये देखें, ये जो उन्होंने सामान रखा हुआ है, क्या ये रेहड़ी ठिये वालों का है, दुकानदारों का है? ये देखें, ये देखेंगे, ये इन्होंने सामान जो है वो निकाला और दुकानदारों का जो फालतू सामान पड़ा हुआ था वो सारा इन्होंने, हाँ जी क्या हाल है, खैरियत है जी, क्या कैसा राजी आपका? ये सफाई हो गई, सफाई, अच्छा, लोग बेरोजगार हो गए, देख लो। अच्छा, लोग बेरोजगार हैं, सफाई भी है तो करनी चाहिए, इतनी पर बारह एक ईद के बाद कोई तरतीब से करनी चाहिए। वार्निंग तो देते आ रहे हैं, नहीं वार्निंग में शक देते, इसमें शक नहीं है, लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इससे नाराज नहीं है जी। लेकिन ये कि मतलब ईद के बाद ये कर लेते हैं ना, अभी ये लोगों का रोजा भी अफ्तारी होता है, लोगों का रोजा भी है, लोगों का रोजगार का मसला है ना, बेचारे सारे परेशान, रोजों की वजह से परेशान है, अफ्तारियों की वजह से महंगाई, हालात खराब है। तो बाकी मसला नहीं, बाकी खुशी हमें कि कोई तरतीब से, कोई अपने सिस्टम से ये अलाउ कर दे, छोटे बनाए 3-3 फुट 2-2 फुट नहीं, अगर 3-3 फुट भी देंगे ना, 30 फुट बनाना तो फिर मसले कोई नहीं। वो खड़ा होने की जगह दें, खड़ा होने की जगह दें। 4-4 फुट दिए थे ना, तो वो 24-24 फुट फैल जाते हैं। 4 फुट से 24 फुट फैलना, नहीं, ये जो यहाँ पे जो ठिये लगे हुए थे वो देखें, मैं हूँ चाहे कोई भी है, 4 या 3 फुट से जो बढ़ाता है वो गलत है। नहीं, लेकिन अगर कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए तो वो ठीक नहीं है। अच्छा, कोई ऑप्शन दे दिया जाए, ऑप्शन दे दिया जाए, क्यों दिया? क्या कहते हैं? हाँ जी, क्या कहते हैं? 2-3 ऑप्शन दे दिए, मतलब ये है कि वो नीचे बने सरकारी बन के साथ, वो बनाया रेहड़ी वालों के लिए था, रेहड़ी वाले गए नहीं, बल्कि ले लेते हैं, लेके किराए पे दे देते हैं, फिर इधर आ जाते हैं। यही तो मसला, ले लेते हैं। अभी जो नई बनेगी, ये इनको नई जगह आपके लिए वो बना रहे हैं, लेकिन लोगों ने लेना है, उसको किराए पे देना है, रेडी ठिया फिर इधर लेके आ जाना है। यहाँ से लोगों को हटाना तकरीबन नामुमकिन काम है। ये जब इंतजामिया, आपका क्या कहना है जी?
हमारा कहना ये है कि ये बेफजूल जगह पड़ी हुई है, कौन सी गवर्नमेंट लगा दी, सारी बेफजूल है। यहाँ पे मतलब गुजरगा आराम से बंदा गुजर सकता है, कोई इशू नहीं है। मैं कहता हूँ 4-4 फुट जगह जो है ना हुकूमत जो है ना किराया भी ले सकती है, हुकूमत की भी फायदा है। नहीं, किराया तो लेंगे, फिर हुकूके किरायादारी फिर बन जाते हैं ना, फिर उनको हटाया नहीं जा सकता। किराया लेंगे ना, बाजार में देख लो वो कितने अरसे से बैठ रहे थे, वो हट गए हैं। हाँ, किराया जब हुकूमत पर्ची काट देगी ना, फिर तो वो अदालत जा सकते हैं, ऐसे फिर तो उनकी कानूनी हैसियत हो जाती है। फिर किरायादारों की जो हकूक हैं वो उनपे हुकूमत को देने पड़ते हैं, लेकिन वो किराया वो कहते हैं आपको नई जगह पे ले गए। कल भी एसी साहब से बात हुई थी और एसी साहब ये कह रहे थे कि जी हम आपको नई जगह पे जो है, क्यों जी कल बात कर रहे थे ना एसी साहब यही किया, कहा है कि हम नए बाजार बनाने वाले, नए बाजार बनाएंगे। जो पुराना रमजान बाजार था वो भी क्या आप सुन रहे थे ना, क्या बात कर रहे थे? कमेटी बाग की तरफ, हाँ जी, और इन बाजारों को फैलाया जाएगा ताकि औरतों और बच्चों का ताकि लोगों का गुजरना तरीके से हो सकता था। मतलब ऐसे कि रोजा खत्म हो जाता ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन, या बेशक ऑपरेशन कर ले। लेकिन मेरा ये कहना है कि ईद के बाद करें या अगली ईद के बाद करें, लोगों के बल इंतजामिया के यहाँ से जाने की देर है। अभी आप इस ईद के बाद करें, अगली ईद के बाद करें, 1 साल का टाइम दे दें। अभी आप आए हुए ना, कल ही इसी टाइम विजिट कर लेना। मैं बाजार में, मेरी सारी जिंदगी बाजार में दुकान रही है, बस आपको पता है। मैं लोगों के मजाज से बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं कहता हूँ कि देखिएगा कुछ अरसा ये लोग दुकानदारों का सामान है, डीए वालों का है, तो लोग एक अरसा था कि डेली ड्यूटी होती थी, और जब डेली ड्यूटी होती थी 3 बजे छुट्टी होनी, 3 बजे रेडियां आ जानी। तो ये तो गोया अभी भी चप्पड़ में ऐसी पूरी कौम जो है, मैं कहता हूँ पूरी, सिर्फ आपकी बात नहीं है, पूरी कौम सरकारी मुलाजम समेत कुत्ते की दुम है, और डंडे के अलावा कोई जबान नहीं, पूरी कौम। इसमें मैं भाई एक की बात नहीं कर रहा, मैं दुकानदार की सिर्फ बात नहीं कर रहा, रेडिटिया की बात नहीं कर रहा, इसमें मैं 24 करोड़ आवाम की बात कर रहा हूँ। ये मुल्क जो है, ये इस मुल्क में बसने वाले किसी 1000 में से 2 बंदों के अलावा, ये देखिएगा जी, ये देखिएगा जी, ये यहाँ पे ये देखिएगा, ये सारे देखे ना, अब लोग मुंतज़िर हैं कि कब जो है ये देखिएगा, ये देखिएगा, सारे यहाँ पे खेड़ा साहब, यहाँ पे सारे टीए लगे हुए थे ना, ये टीए उठाए गए ना आज, है ना जी, तो कल ये फिर यहाँ पे आ जाएंगे लोग। और ये देखिएगा जो रेडियां हैं वो तो वापस आना शुरू हो गई हैं। आप जो देखें ना, रेडियां जो है उनके जाने की देर थी कि यहाँ पे जो रेडियां हैं वो वापस आना शुरू हो गई हैं। आप देखें तो आगे वो बल्दिया की गाड़ी खड़ी हुई है, उस बल्दिया की गाड़ी के अंदर तजावजात का सामान ऐसे ही है। ये सारे शौकत साहब, ये सारे थे ना ठीके लगे हुए थे। अभी आए फिर चलते हैं आगे, और जो यहाँ से जो रास्ता जाता है तहसील चौक की तरफ। खालिद भाई, रक्षों का जो इशू है ना, सवारी उठाने के लिए ईद के अयाम में, हाँ जी, ये ट्रैफिक पुलिस को गुजारिश करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि ये परमानेंटली होना चाहिए कि भाई रिक्शा, मोटरसाइकिल बार, ये जो ज्यादा रश की जगह है ना, यहाँ पैदल लोग, रिक्शा सवारी उठाने के लिए बाजारों का रुख कर लेता है। ये सवारी चंद कदम चल के बाहर जा सकती है ना, सवारी जो है, क्यों जी ये जो सवारी है यहाँ से चल के बाहर जा सकती है ना, क्या मसला है? क्या मसला है उसको? और ये देखे ना, जितने भी अच्छे ममालिक हैं, जितने भी अच्छे ममालिक हैं, ये देखिएगा, ये है इनका मजाज है जी। ये यहाँ से ये अभी देखे ना, अभी गए ना यहाँ से, अभी गए ना, और देखिएगा कि उनके जाने की देर है। ये फिर सारा कुछ, ये देखिएगा, ये टीया भी लग गया, ये देखिएगा जी, ये सारे फिर वापस आ गए। मैं समझता हूँ कि ये देखिएगा, हाँ, दुकानदारों को किसी सूरत, ये देखे ना, आधी दुकानें तो शौकत साहब बाहर पड़ी हुई होती है ना, और ये जो साइड है, ये जो हॉस्पिटल की जो शुमाली दीवार है, यहाँ पे तो सारे ठिये लगे हुए थे ना, और ये सारे ठिये और बड़े बड़े ठिये लगे हुए थे, है ना जी। अब ये इस तरफ दुकानदार हैं, दुकानदारों ने 6-6 फुट सामान बाहर रखा हुआ है, आधी दुकानदार बाहर रख देते हैं। और इस तरफ देखें तो यहाँ पर ये देखें तो सारे ये ठिये लगे हुए थे,
ये सारे जो हैं ये देखिएगा, ये यहाँ पे ये सिलसिला जो है यहाँ पे ये देखिएगा, इफ्तारी का जो सामान है वो अभी जो है बिकना शुरू हो गया है। आप ये देखिए, ये देखिए सारे वापस आ गए, ऑल ऑफ देम हैव रिटर्न। ये देखिएगा, और फिर ये देखिए ना यहाँ पे शौकत साहब शोर कितना है, ये लोग वापस आए हैं तो शोर है ना इतना। एक अफरा तफरी का सामान है, अफरा तफरी का सामान है। ये सारे यहाँ पे ठिए थे, ये सारी जो दीवार है ना, ये सारी दीवार यहाँ पे कितने फुट बाहर ये लगे हुए थे जी, कितनी हैं जी, वाह अच्छा जी। तो ये देखिए, क्यों जी ऑपरेशन ठीक हुआ है जी या गलत हुआ है? हुकूमत का काम है जी, हम क्या कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? ये एक ताजर का कहना है जी, सरकारी काम में हम दखल अंदाज, आप सरकारी काम में दखल अंदाजी नहीं। हाँ जी, सरकारी बयान है, ये सरकारी काम है, इसमें हम कोई अमल दखल तो नहीं कर सकते। सरकारी काम है। तो ये तो- जो कुछ ये है, हाँ जी, हाँ जी। तो क्यों जी, कैसा रहा जी? एक दफ़ा सफाई तो हो गई, क्या कहते हैं? आपके ठिए थे जी यहाँ पे? ये गरीब आदमी है, बैठ के रोजगार लगे हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट की मर्जी की गल है, सरकारी जगह है, लेकिन अगो ईद आ गया, रमजान का महीना, गरीब ईदी तक मौका देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, ईदी तक अपना ये बंदोबस्त कर लो। ईद तक बंदोबस्त कर लीजिए, इनका कहना है एक ठिएबान का। और ये देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारा सामान बाहर पड़ा हुआ था, अभी दुकानदारों ने इसको सामान को अंदर रख लिया है। मरियम नवाज शरीफ से राजी हैं हम। आप राजी हैं जी? हाँ जी, बहुत अच्छा काम किया जी। आप खुश हैं? खुश है। लेकिन आपको सामान आपने जो बाहर रखा हुआ तो वो तो आपको अंदर रखना पड़ गया ना, बिल्कुल जी, तो फिर भी आप खुश लेकिन हैं? नाजायज रखा हुआ था ना, इस काम पे हम राजी हैं। आप इस काम पे राजी राजी हैं? आप समझते हैं कि ये जो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं ये सही है? बिल्कुल आप चाहते हैं कि ये जारी रहना चाहिए? सही है, रास्ते सफाई होनी चाहिए, रास्ते सफाई होनी हाँ, चाहिए, खुले होने रास्ते। तो क्या अगर ये रास्ते खुले होंगे, क्यों जी, कारोबार बढ़ेगा कम होगा? नहीं बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। अगर ये रास्ते जो हैं, अगर ये तजावजात, तो कारोबार में कमी हो जाएगी जी, क्या कहते हैं आप? दुकानदारों पे तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जो रेडी बान है, जो ठिया बान है, उनको फिर हुकूमत मुतबादल जगह दे तो इनको जाना चाहिए ना। ये इनका कहना है जी ताजरान का। ताजर ये कहते हैं, ये देखें, ये यहाँ पे बल्दिया के एहलकार जो हैं वो फिर यहाँ पे आगे हैं और ये लोगों को वार्निंग दे रहे हैं। ये देखिएगा, यहाँ सारे जो ठिए थे वो सारे ठिए यहाँ से हटा दिए गए, और ये देखिएगा, हैं जी, क्यों जी, जुल्म है, ज़्यादती है। नहीं तो तजावजात तो रमजान है जनाब, कभी हे तक हो ना, सुबह सवेरे लोग बेचारे मंडी जो आए ना। हाँ जी, नहीं लोगों को पता नहीं था कि भाई अभी जो है वो किसान भी नहीं, अप्लाई कोई नहीं की थी, किसी पता नहीं। कल जो छप्पड़ बाजार में जो कर रहे थे, ये देखिएगा, ये बल्दिया के एहलकार हैं जी। और ये देखिएगा, कोई ना कोई चीज़ जो है ना, ये कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो देंगे ना। ये देखिएगा कि ये जो है ना, ये चीज़ वो उसको लेके जा रहे हैं, और कुछ थोड़ा सा इनको रियलाइज कराना है कि जी हाँ जी, क्या कहना है जी, ये ऑपरेशन ठीक हो रहा है। जो है ना हर जगह पर तो दुकान के अंदर सामान रखे ना यार, आधी दुकान बाहर रखी हुई है। दुकान तो सबके अंदर ही है, क्या करें, अभी 2 बेचना, इसके बगैर तो काम ही नहीं चलते। अभी क्या दुकानदारी करें? दुकानदारी जिसने जो चीज लेनी बाजार आया हुआ है वो लेके जाएगा। दुकान आप आधी बार रखें या ना रखें, सामान तो लेके जाएगा ना। सामान तो उसको नजर आ रहा है ये गारमेंट्स की दुकान है, ये कपड़े। एक कानून होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, क्योंकि कानून एक बराबर हो तो सबके लिए बराबर कानून होना और चाहिए। बारीक जो है ना, पतला जो है ना, इसमें नहीं चलते, बराबर कानून। सब कमोले किया कि पाकिस्तान के लिए एक बराबर ही होना हाँ जी, चाहिए। क्या कहना है जी आपका? आप साफी हैं जी, क्या कहना है आपका? सर बात यह है कि मेरी मौजूदगी मेरी साहब ने सबको टाइम भी दिया है जी जी। उसके बाद वो नमाज के लिए चले गए हैं, तकरीबन 1 घंटे से लोगों के पास आए। अच्छा, कुछ ये जाते हैं अभी से फिर उठा के बाहर ले देते हैं, इनका अपना मौकफ है जी। ये तो अलग बात है, लेकिन ये पूरे पंजाब में चलना चाहता तजावजात, इनका मौकफ ये है कि अभी टाइम नहीं देगा, कुछ ही कह रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि काफी दिनों से तैयारी चल रही है, वार्निंग दे रहे हैं काफी। हाँ जी, सच्ची बात तो ये है। हाँ जी, ठीक है जी। इनके कुछ ताजर की तंजीम के नुमाइंदे जो है वो हाँ, इनको बुलाया गया, मिले भी हैं, वार्निंग दी गई, उनको समझाया गया भी गया।
लेकिन अब क्या कह सकते हैं। लेकिन समझाने बुझाने की बात तो बनती नहीं है, बात तो कोई भी हो, ये हो या हम हो, बात तो डंडे की है। देखिए दुनिया में भाईजान, दुनिया में किसी में भी, किसी जगह पे, किसी मुल्क जगह पे, किसी हॉस्पिटल के साथ कभी भी सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से भी ये खतरनाक है। जी जी, कभी तजावजात नहीं हो। तजावजात तो जो है किसी एतबार से जायज नहीं है ना जी। आप दुकानें लें और कारोबार करें, या जो ठिया रेडी की जगह वहाँ पे कारोबार। हुकूमत का ये कहना है कि भाई आप दुकान लें और सामान दुकान का शटर के अंदर रखें। जो जितनी स्पेस का, जितनी जगह का आप किराया दे रहे हैं, आप दुकान उसके, आपकी दुकान उसके अंदर हो। ऐसा नहीं कि अंदर 6 फुट बाहर 12 फुट, तो ये तो फिर आने जाने वालों के लिए मसाइल है ना जी। तो फिर रास्ते तंग होंगे ना। तो फिर हुकूमत कोई भी है, पाकिस्तान की हो या किसी और मुल्क की हो, फिर हुकूमत तो एक्शन लेगी ना। क्योंकि जो भी कच्ची आबादियां दुनिया भर के अंदर, इंडिया के अंदर, दुनिया के सारे ममालिक जो हैं, कच्ची आबादियों को गिराया जाता है। और तजावजात को खत्म क्यों दी? तजावजात खत्म होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आपका क्या, आप ठिये वालों का क्या मौकफ है जी? रेडी ठिये वालों का क्या मौकफ है जी? बोलें जी, बात करें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, कोई आपका पर्चा नहीं करेगा, गरीब लूट रहे, कोई आपके खिलाफ पर्चा नहीं दायर करेगा। आप अपनी खुल के, इस भाई ने बात की है, आप भी करें, हमने भी इन्होंने भी बात की है। हर बंदा अपने मौकफ दे सकता है, कोई मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ, आजादी है। आप अपनी मन मर्जी की बात, आप अपना मौकफ जो है वो रिकॉर्ड करा सकते हैं, आप बता सकते हैं। अब कल हमारी असिस्टेंट कमिश्नर साहब से बात हुई, भाई जो है ना बात करें, भाई तजावजात का ये काम ठीक है, लेकिन टाइम गलत है। इनको ना कम से कम रमजान का महीना देना चाहिए था, जो कि ईद के बाद करना चाहिए था। अगर वैसे ईद के बाद भी करते, अगर अगली ईद के बाद भी करते, उसके अगली ईद के बाद भी करते, होना यही कुछ है। हम 24 करोड़ अवाम है ना, आप हो या हम हो, ऊपर वाले हो नीचे वाले हो, हैं सारे कुत्ते की दुम। हमें ताकत की एक ताकत की जबान हम जानते हैं। अगर हमें 100 दफा वार्निंग दी जाए ना, 100 दफा, आप पूरे, आप, मैं, ऊपर नीचे, ये वो सारे चलो ठीक है हटा रहे हैं, लेकिन टाइम जो है ना ईद के कितनी दफा वार्निंग दी है। मैं कहता हूँ आप ईद के बाद करें या अगली ईद के बाद करें। हम किधर जाए, आप वार्निंग दे रहे हैं। वो देखें कि आप किराए की दुकान लें, और बल्दिया आपको कई दफा जगह दे चुकी है, लोग वहाँ पे। हाँ जी, तू क्या कहता? छाल मारो, छाल अच्छा जी, ये बात कहना है। चल मेरा चले, कोई मसला नहीं जी, बात करें जी, बात करें, अपने दिल की बात करें। ये आप अपने दिल, ये देखें जी, ये कहना था। हाँ जी, क्या है जी? हैं जी, खुली जगह हो गई, जगह रास्ता खुला हो गया जी। अब दुकानदार जो हैं, ये देखें, आधी से ज्यादा दुकान बाहर लगी हुई होती थी, अभी लोगों को दुकान के अंदर जी। हाँ जी, क्या यार हमारे साथ बहुत ज्यादती है। हाँ जी, क्या ज्यादती हुई है जी? सारी दुकानें इन्होंने उठवा ली है। दुकानें उठवा ली हैं? तो सुबह कमाते भाई, आप किराया देते हैं दुकान का? कोई नहीं देते। आप जो किराया आपके शटर के अंदर का आप किराया देते हैं, 1 लाख रुपए तो किराया देते तो मगर आप किराया गली का नहीं देते हैं, आप किराया दुकान के अंदर का देते हैं, आप गली का किराया नहीं देते हैं। जो देखिएगा, ये मामला है कि ये देखें, यहाँ से सारे जो ठिये हैं, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा जी, ये देखिएगा जी, ये लोग जी किसको बुला रहे हैं जी? आओ जी, आओ जी, हाँ जी, आओ भाई, आओ बात करो जी। हाँ जी, क्या बात करनी है जी? कितना कराया? कोई बात नहीं, तो 80,000 किधर से पूरा करे? ओ भाई, गली का किराया से पूरा करे, दुकान का किराया नहीं लगाने दे रहे, किधर से किराया दुकान का, ये देखिएगा जी, ये है जी यहाँ के, ये हाँ जी, 80,000 कितना पूरा हो? ओ भाई, छोड़ के 20,000 वाली ले लें। ये देखिएगा, ये देखिएगा जी, ये सारा जो है, ये सारा, ये देखिएगा, ये दुकानें हैं, जो दुकान, ये देखिए, ये सारे स्टॉल थे, यहाँ पे स्टॉल जो है वो हटा दिए गए हैं।
ये यहाँ पे ठिये लगे हुए थे जी बाकायदा पक्के, और लोगों ने अपने ठिये लगाए हुए थे। एक तरफ सारे ठिये हैं और दूसरी तरफ आधी से ज्यादा दुकान जो है दुकान के बाहर है। बाहर में जाना उनको मार देते हैं। ये देखिएगा जी, ये यहाँ की सूरत हाल है जी। अब ये हम जो है अस्पताल रोड पे चल रहे हैं और यहाँ पे अस्पताल रोड जो है वो हम हय्यल क़य्यूम से लेकर के तो आगे चल जाए। बंदे इकट्ठे करें, ये देखिए, जाओ बंदे इकट्ठे करो, मैं आ रहा हूँ। चलो जल्दी आओ। तो ये है जनाबे वाला, ये है यहाँ की, ये है जी यहाँ का महीना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। ओ ऊंचा बोलो सर। बात ये है कि रमजान का महीना है। हाँ जी। तो यहाँ पे जितनी भी आप आवाम देख रहे हैं इस रोड पे, सारी गरीब आवाम बैठी हुई है। हाँ जी। यहाँ मुस्तकिल नहीं बैठे हुए, सिर्फ अपने बच्चों की रोजी कमाने के लिए बैठे हैं। और ये जो अभी नई हुकूमत आई है और हम सब जितने भी इस अस्पताल रोड पे बैठे हैं सब इसके सपोर्टर हैं जी। लेकिन हमें नजायज तंग किया गया है, वो भी रमजान में। तजावजात जो है, हर हुकूमत हो, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है, दुनिया के हर मुल्क में तजावजात उठाई जाती है। तजावजात वो होती है कि हम मुस्तकिल इस जगह पे कब्जा कर लें या हम हुकूमत पे कोई दावा दायर कर दें कि हमारी जगह है। हम तो सिर्फ अपनी बच्चों की सुबह रोजी कमाते हैं और शाम को घर चले जाते हैं। अगर हुकूमत हमें कहती है कि आप यहाँ से चले जाएं तो हम चले जाते हैं। हमारी कोई मुस्तकिल लड़ाई नहीं है हुकूमत के साथ। आपकी लड़ाई नहीं। हुकूमत हमें नौकरियां दे दे तो हम खत्म कर दे, हमें कोई ऐसी नौकरियां दे दे ताकि हम इस रोड पे बैठे नहीं, अपनी रोजी कमाई नहीं। जगह दे दे हुकूमत, जगह हुकूमत, हाँ जी, जगह दे दे, जगह रमजान का महीना है, ये तकरीबन हजारों के हिसाब से ये बंदे जो है ना बेरोजगार हो गए और इनके साथ ये जो नजायज तजावजात के तौर पे खेल खेला जा रहा है, इनको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये जो बड़े माफिया लोग हैं, ये जो बहुत बड़े माफिया लोग हैं, वहाँ से ये जो चोरी करते हैं उनके साथ तो इनकी मिली भुगत। इधर आओ इधर आओ ना, चोर का नाम लो जी, ये जो चोर का नाम लो जी, ये जो बड़ा चोर यही है, इसलिए वोट दिया है उसको। बड़ा चोर यही है, इसी ने वोट दिया है। चोर का नाम ना ला सका। चलो इनका अलग रिकॉर्ड, इनका अलग, जिसने चोर का नाम लिया वो लुट गया है। हेलो, मैं मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर हूँ। हैदर सुल्तान साहब मुझे काफी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आज मैं आपके ये स्टूडियो की जानिब से उनको पैगाम देता हूँ कि आप ये जो गरीबों को नाजायज तंग कर रहे हैं, ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आपने जो वोट के नाम पे हमारे साथ खेल खेला है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको कोई वोट नहीं मिलेगा। चलें जी आगे। यही गरीब आवाम आपको उठा के बाहर फेंकेगी। ये बात है जी, ये कहना था जनाब यहाँ के। ये देखें जी, ये कहना था यहाँ के रेहड़ी बानों का, यहाँ के ठिया बान जो हैं, आज हमने उनसे बात की तो ये सारे जो लोग हैं ये बहुत फ्यूरियस हैं, बहुत ही कह लें नाराज़ हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत परेशान हैं। और तो और के वो दुकानदार जो हैं, वो जो दुकानदार हैं, तो आप क्या बेच रहे हैं जी, कितने का? हाँ जी, क्या बेच रहे हैं? लाइटें बेच रहे हैं जी। तो ये देखिए, आपका रोजगार तो नहीं ना रुका, आप तो आजाद है ना, तो इस तरीके से तो हर कोई कारोबार कर सकता है ना। लेकिन अगर वहाँ पे ठिये लगा के बैठ जाएं, रास्ते तंग करें, तो फिर तो मसाइल पैदा होंगे ना। अपना जैसे आपने शापर उठाया हुआ है, आप फिर रहे हैं। आइए जरा चलते हैं, बाजार की सैर करते हैं। आइए जी। इसने 10वीं पास की है, इतने तालीम के बावजूद भी अगर कोई नहीं और बात करेंगे नहीं करेंगे। जनाजा गवर्नमेंट ने ये जी देखिए, ये इनका कहना है जी। लोग देखें, दुकानदार भी बहुत नाराज हैं। बंदे इकट्ठे करो जी, आते हैं, करे जी बंदे, एक नहीं बंदा करें जी। ये देखिएगा जी, ये है यहाँ का बाजार की जो है सूरत हाल। दुकानदारों ने जो है आधी से ज्यादा दुकानें बाहर लगाई भी होती थी। अभी जो बल्दिया है
वो यहाँ पे कह लें कि बल्दिया की जो एनफोर्समेंट है वो यहाँ पे आज, कल उनका छप्पड़ बाज़ार का दौरा था, लेकिन आज वो ये जो अस्पताल लोड है, ये जो हय्युल क़य्यूम से ले करके यहाँ से जो अस्पताल लोड की तरफ जाने वाला ये हॉस्पिटल का गेट ये भी बंद रहता था। जितनी यहाँ पे आप कह लें वहाँ पे जो बल्दिया की एनफोर्समेंट है वहाँ पे वो मौजूद है। ये देखें कि ये दुकानें सारी आधी से ज़्यादा बाहर लगी हुई होती थी। अगर दुकान अंदर जो है 8 फुट है तो 10 फुट उन्होंने बाहर लगाई हुई होती थी। और दूसरी ये वो साइड है कि जहाँ पे सारे ठिये ही ठिये थे। और इस तरीके से यहाँ पे चूँकि अब देखें ना बल्दिया की, यहाँ पे ये देखें ये बल्दिया की एनफोर्समेंट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और आप ये देखिएगा ये सारा जो है यहाँ पे ये बिल्कुल ये देखें ये है बल्दिया की, तो ये देखिएगा। हाँ जी आप बात करते हैं ना, आपसे बात आगे देखो उधर ये देखिएगा ये बल्दिया की एनफोर्समेंट है। और ये देखिएगा ये देखिएगा जी यहाँ पे ये जो है सारा जो है ये अस्पताल लोड है। ये दुकानें 6 फुट और दुकान के बाहर दुकान जो लगी हुई है रास्ते में वो 12 फुट। अब आप ये देखें कि ये देखिएगा कि यहाँ तक इन्होंने वो देखें ना दुकान का अंदर से साइज छोटा, लेकिन यहाँ तक जो है ये देखिएगा ये इन्होंने अपना जो है थड़े बना करके सारी दुकान जो है ये देखिएगा कि अब इनको पीछे हटानी पड़ रही है। और इसी देखें ना तो इस वजह से ये गुस्से में हैं, ये बहुत नाराज़ हैं, ये बहुत ही कह लें कि बहुत ही गुस्से के अंदर हैं कि जनाब ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि ये देखिएगा कि हर हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है इसमें। जी किससे जनाब जान उससे बात करें। हाँ जी बात करनी है जनाब, बात करेंगे नहीं करेंगे जी चलते। हाँ जी किससे, लाइटों वाला छोड़ें वो बात। हाँ जी बात करनी है जनाब, नहीं करेंगे जी, बात नहीं करेंगे। ये देखिएगा जी ये सामान जो है ये दुकानदारों को उठाना पड़ रहा है। और ये देखें कि जो ठिये बान है ये अब देखें ये सारे ठिये हैं, उन्होंने गाड़ी मंगवाई, पिकअप मंगवाई। तो ये देखें ये दुकानें जो हैं ये 12 फुट बाहर लगी हुई थी, 16 फुट बाहर लगी हुई थी। अब जब इनको सामान उठाना पड़ रहा है तो इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। हालांकि ये है कि ये दुकानदार जो हैं ये जनाब खेड़ा साहब ये गली का किराया तो नहीं ना देते, दुकान का किराया देते हैं ना। आप क्या कह रहे हैं? देखें ये सारे कदीमी बाजार है जी, ये 50-60 साल से यहाँ पे नस्ल दर नस्ल यहाँ, मगर उससे कोई कानूनी हैसियत तो नहीं ना मिल जाती। तजावज़ प्रोग्राम तो ये है जनाबे वाला यहाँ का, ये है बाज़ार यहाँ का, ये है यहाँ की सूरत हाल। और ये देखें कि लोग अपना जो है ना तजावज़ात का जो सामान है, आप क्या कह रहे थे 50-60 साल बहुत अरसे से बैठे हुए हैं, लेकिन खेड़ा साहब 100 साल से भी बैठे हों तो है तो तजावज़ ना, तो कोई इनकी लीगल हैसियत कानूनी हैसियत तो इनकी कोई नहीं है। लेकिन ये तकरीबन 5-7 दिन बाद फिर आप 5-7 दिन कहते हैं, मैं शाम कहता हूँ शाम को लग जाएंगे। ये तो पहली बार थोड़ी ऑपरेशन हो रहा है, ये ऑपरेशन पहले कई बार हुआ। आगे से मैं समझता हूँ फिर सियासत चमकाने का फायदा ही नहीं है, बस ये तो है मामला। आप 5-7 दिनों की बात कर रहे हैं ना, ये बल्दिया की लोगों की यहाँ ड्यूटी होती थी 3 बजे तक, और 3 बजे जो ही वो उठते थे ना जी, साथ ही फिर जो है 3 बजे फिर वो सारी रेडियाँ फ़ौरन दाखिल हो जाती थी। वही जो सूरज यहाँ पे अब रश हो गया, केड़ा साहब यहाँ पे रश हो गया। लेकिन का जो बाजार है, हाँ जी, आज सेल में भी इजाफा होगा। अच्छा इन लोगों ने आगे नहीं बढ़ाया, ये देखिए ना जितनी इनको जगह दी गई थी नाले के ऊपर, ये उससे आगे नहीं बढ़े। ये उसी के ऊपर जो है ना, ये छप्पड़ बाजार में खेड़ा साहब जिनको 4-4 फुट जगह मिली ना, आप यकीन करें उन्हें 24-24 फुट फैलाते जाते हैं। ये है जी यहाँ के सूरत हाल, हम आपको बाखबर रखेंगे। जनाब शौकत नवाज़ खेड़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपसे फिर मिलेंगे। शौकत नवाज़ खेड़ा और अब्दुल खालिक दरवेश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।